नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले दुनिया भर के नेताओं के सामने ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप के सामने नतमस्तक शहबाज शरीफ मुंह ताकते रह गए। ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी का किस तरह से गुणगान किया, इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। शर्म अल शेख में पाक शर्मसार। ट्रंप ने किया भारत का गुणगान। पीएम मोदी की जमकर तारीफ। ट्रंप का पाकिस्तान को झटका। शहबाज शरीफ का मुंह लटका। मोदी मेरे अच्छे दोस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत पाकिस्तान जंग को रुकवाने का क्रेडिट नहीं मिलने से खफा हैं, लेकिन सशक्त भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वो अपने रिश्तों को लेकर काफी सजग भी हैं और पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताने से कभी परहेज नहीं करते हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते में दर्ज हो रहे सुधार के बावजूद ट्रंप पाकिस्तान की फजीयत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ट्रंप ने शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसने शानदार काम किया है। मुझे लगता है पाकिस्तान और भारत बहुत अच्छे से साथ रहेंगे। मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के नेता जुटे। गाजा युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सभी नेता एक मंच पर आए। इस दौरान मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को असहज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की तो तारीफ की, लेकिन शहबाज शरीफ को कोई खास अहमियत नहीं दी, वो भी तब जब इस मौके पर मुनीर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद ट्रंप शरीफ की तरफ मुड़ गए और एक तरफ से उनका रिएक्शन जानना चाहा। ट्रंप ने शहबाज की तरफ देखकर भारत को सराहा तो शर्म के मारे शहबाज शरीफ का चेहरा लटक गया। ट्रंप ने पलटते हुए अपने पीछे खड़े शरीफ से पूछा, आप कहां हैं? इस पर शहबाज शरीफ थोड़ा झेप गए, लेकिन किसी तरह स्थिति को संभालते हुए ट्रंप की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश करते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की स्थिति शहबाज शरीफ के साथ पहली बार नहीं हुई है। सितंबर में ही चीन में एससीओ समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति के पीछे दौड़ लगाने का एक वीडियो सामने आया था। शहबाज ने तारीफ में पढ़े कसीदे। दुनिया भर में जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने के होड़ में ट्रंप शामिल हैं। वो लगातार अपनी गिनती बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का क्रेडिट हासिल करने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ को शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया। शहबाज शरीफ ने इस मौके को हाथ से नहीं गंवाया और उन्होंने उम्मीद के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने का श्रेय ट्रंप को दिया। उन्होंने कहा, अगर ये सज्जन अपनी अद्भुत टीम के साथ उन 4 दिनों के दौरान हस्तक्षेप न करते तो दोनों परमाणु देशों के बीच युद्ध उस स्तर तक बढ़ सकता था जहां कोई भी ये बताने के लिए जीवित नहीं बचता कि क्या हुआ। इससे पहले ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट खुद को दिया। उन्होंने इजरायली संसद नेसेट में अपने भाषण के समापन में दावा करते हुए इसे उन 8 विवादों में से एक बताया जिसे उन्होंने सुलझाया था। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर के बाद से ट्रंप लगातार इसका क्रेडिट ले रहे हैं। भारत बार बार इस बात से इनकार करता रहा है कि उसने ये भी साफ कर दिया है कि यह समझौता दोनों सेनाओं के डीजीएमओ की बातचीत के बाद हुआ। इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं रहा।
आप देख रहे हैं हमारा खास शो गाजा घोषणा पत्र पर मुहर। 738 दिन बाद 2 साल 8 दिन की कैद, और जब वो लौटे तो आंखों में आंसू थे, दिल में हलचल, और गले लगते ही फूट पड़ा वो दर्द जो शब्दों से बयां नहीं, सिर्फ खामोशी से बयां हुआ। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। गाजा की सलाखों से आज़ाद होकर लौटे वो इजरायली बंधक जिनकी रिहाई ने दुनिया की राजनीति को भी झकझोर दिया है। हमास की कैद से रिहाई, गाजा घोषणा पत्र पर दस्तखत और ट्रंप का बड़ा ऐलान, सब कुछ एक ही दिन एक ही फ्रेम में है। लेकिन इसके पीछे कई मुल्क, कई महीनों की बातचीत है और गहरे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे गाजा घोषणा पत्र के अंदर के सबसे अहम बिंदु, गारंटर देशों की भूमिका और ट्रंप के ऐलान के पीछे की रणनीति। देखिए ये खास रिपोर्ट। गाजा पर समझौता, गारंटर बना अमेरिका। शांति की डील, ट्रंप की बड़ी चाल। ट्रंप ने मारी बाजी, डील बनी सियासी। गाजा घोषणा पत्र, शांति या साजिश। बंधकों की रिहाई, ट्रंप की बड़ाई। गाजा में युद्ध विराम शुरू होने और हमास इजराइल के एक दूसरे के बंधकों को रिहा किए जाने के बाद मिस्र में गाजा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका, मिस्र, कतर, भारत, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई बड़े देशों के नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र पर दस्तखत किए गए। घोषणा पत्र में लड़ाई से सीख लेने और क्षेत्र में स्थायी शांति पर जोर दिया गया। दुनिया ने इस समझौते के बाद गाजा में स्थायी शांति आने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध विराम को पुख्ता करने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे पश्चिम एशिया के लिए अहम दिन बताया। ये घोषणा पत्र इजराइल और हमास की ओर से बंधकों, कैदियों की अदला बदली के कुछ घंटों बाद जारी किया गया। शर्म अल शेख में विश्व नेताओं के साथ समझौते पर चर्चा के बाद अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गारंटर के रूप में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। साथ ही गाजा समझौते में गारंटर देशों ने अपने बयान में कहा कि स्थायी शांति वो होगी जिसमें फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों अपने मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा, अपनी सुरक्षा की गारंटी और अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए समृद्ध हो सकें। इसमें सहयोग और निरंतर संवाद जरूरी है। राष्ट्रों और लोगों के बीच मजबूत होते बंधन क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के स्थायी हितों की पूर्ति करते हैं। बयान में आगे कहा गया, हम इस क्षेत्र के धार्मिक समुदायों के लिए गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। इनकी जड़ें इस क्षेत्र की भूमि से जुड़ी हुई हैं। इनमें ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म शामिल हैं। इन पवित्र संबंधों का सम्मान और उनके विरासत स्थलों की सुरक्षा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में सर्वोपरि रहेगी। बता दें, बयान में भविष्य में विवादों को सेना या दीर्घकालिक संघर्ष के बजाय कूटनीतिक सहयोग और बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। साथ ही तुर्की, अमेरिका, कतर और मिस्र ने कहा कि गाजा में पिछले 2 वर्षों में देखी गई त्रासदी एक चेतावनी के रूप में काम करेगी। आने वाली पीढ़ियां अतीत की असफलताओं से बेहतर की हकदार होंगी। पूरा इजराइल जश्न मना रहा है, दिवाली सा त्योहार मना रहा है, जिसमें 738 दिनों के बाद हमास की कैद से इजरायली बंधक अब रिहा हो चुके हैं। बता दें, गाजा में इजराइल और हमास के बीच हुए शांति समझौते के बाद सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया, लेकिन रिहाई की लिस्ट में नेपाल के रहने वाले विपिन जोशी का नाम नहीं था। अपने बेटे को रिहा हुए बंधकों में न देखकर उनके माता पिता टूट गए। पिछले 2 सालों से वे उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन उनका बेटा घर लौट आएगा, लेकिन अब हमास ने विपिन जोशी की मौत की पुष्टि की है। वहीं हैरानी की बात यह है कि पिछले महीने ही हमास ने इजरायली बंधकों की जो तस्वीरें जारी की थी, उनमें विपिन जोशी भी दिखाई दिए थे। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर वे 21 सितंबर तक जिंदा थे तो अचानक उनकी मौत कैसे हुई। आखिर हमास ने एकमात्र हिंदू बंधक की हत्या क्यों की, जिसका न तो इजराइल हमास युद्ध से कोई संबंध था और न ही वह उस इलाके का नागरिक था। अब जब विपिन की मौत की पुष्टि हो चुकी है तो हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर पिछले 20 से 25 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी हत्या कर दी गई। हमास ने अब तक उनकी मौत का कारण या वजह सार्वजनिक नहीं की है।
लंबी तबाही के बाद गाजा में भी शांति की उम्मीद बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 738 दिन बाद जब एक बंधक अपनी मां से लिपटा तो लगा जैसे वक्त थम सा गया हो, और ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।